आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं अंगद सर अपने चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट, जिनकी भी अंग्रेजी बिल्कुल कमज़ोर है, अंग्रेजी में लिखी हुई किसी स्टोरी को, अंग्रेजी की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। देखो, पढ़ने का मतलब है कि उनका उच्चारण नहीं कर पाते, जो हिंदी में लोग उच्चारण करते हैं। अर्थ निकालना को बात की बात है, ठीक है। पहले आपको उनका उच्चारण कहना आना चाहिए जो इंग्लिश लिखी गई है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे उच्चारण, अगर कहने की कोशिश करते हो आपसे गलत हो जाता है, तो मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा जैसे आप हिंदी में नाम लिखते पढ़ते हो, इंग्लिश को हिंदी में बनाते हो, सेम उसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में पढ़ना सिखाऊंगा, उनका प्रोनाउंसिएशन कहना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जिनको नहीं आता, सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो चैनल के साथ आप जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़ने की शुरुआत करनी है, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल एक देसी भाषा में सिखाया जाता है। कैसे नाम लिखो पढ़ोगे, कैसे मैसेज करो, कैसे इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ोगे, सब कुछ बहुत सरल भाषा में। आइए देखिए, यहाँ पे देखो लिखा है इंग्लिश जीरो से पढ़ने बोलने का आसान मंत्र। देखो यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स लिए हुए हैं सबको मैं आपको बिल्कुल शुद्ध एक सरल भाषा में प्रोनाउंसिएशन कहना और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखो लिखा है यस ओ। अब देखो यस क्या करता है, आपका छोटा सा बनाता है ना, तो यहाँ भी आप छोटा सा ही बनाओ स्टूडेंट। आपने छोटा सा बनाया और ओ से बनती है ओ की मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे हो गया सो। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ हमेशा ओ से ओ की मात्रा नहीं बनेगी, यहाँ आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी मात्रा बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सो का मतलब होता है, इसलिए पहले आप यहाँ पे इनकी अर्थ देख लें। सो का मतलब इसलिए हो गया। आगे देखो यहाँ पे जी ओ लिखा है, तो जी ओ को गो पढ़ते हैं, तो यहाँ देखो जी से गा हो जाएगा और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका गो हुआ। और गो का मतलब आपका होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना। आगे लिखा है टी ओ। अब टी ओ को टो नहीं पढ़ना है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है ताकि आप गलती ना करें। आपने इसको सो पढ़ा, इसको गो पढ़ा, इसको टो पढ़ दोगे ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता यार। इसको आपको टू पढ़ना है, यानी कि टी से टा कहना है और ओ से आपको यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा लगा देना है, ए आपका टू हो जाएगा। ओके, चलिए। और टू का मतलब होता है आपका को, टू का मतलब को होता है। डी ओ, तो डी ओ को डो नहीं पढ़ना है, इसको आपको डू पढ़ना है, तो डी से यहाँ डा बनेगा और ओ से आप यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे, ए आपका डू हो जाएगा। एक बात और सुन लो, यहाँ डी से दा नहीं बनाया जाता, हिंदी वाले में डा और दा बनाओगे, लेकिन यहाँ केवल डा। यहाँ आपको टी से केवल टा बनाना है, ता नहीं बनाना है। हिंदी वाले में दोनों बनता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले में आपको टा और डा कहना है। अब देखो डू का मतलब होता है आपका करना। देखो जितना अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ना, उतना अच्छा तरीके से कोई भी आपको ना तो पढ़ाएगा ना ही समझाएगा। इसलिए अगर पहली बार आए हो तो जुड़ना मत भूलिएगा। यन ओ को नो पढ़ते हैं, नू नहीं, तो यहाँ पे यन से आपका ना और ओ से लगेगी ओ की मात्रा, ए आपका नो हो गया। और नो का मतलब आपका होता है नहीं, नो का मतलब होता है आपका यहाँ पे नहीं। आई और यफ दिया है। देखो आई से आप क्या करते थे, छोटी और बड़ी की मात्रा लगाते थे ना, लेकिन यहाँ शुरू में आते क्या करेगा, आपका स्वर बनाएगा। तो आई से आपको बनाना है ई और यफ बनाता है फा, तो आई एफ से आपका इफ हो गया। और इफ का मतलब होता है अगर या फिर यदि, दोनों का मतलब एक ही है, बस भाषा अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश आपको एक ही यूज करना है स्टूडेंट, आई और यफ, इफ। ये देखो आपका क्या है, आई, सिर्फ आई दिया है, तो भैया इसको आप यहाँ पे आई ही पढ़ें। क्या पढ़ोगे आप यहाँ पे, आप इसको आई पढ़ोगे। और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। चलो आगे, ए और यम दिया है। देखो ए जब आपका शुरुआत में हो तो आपको ए को आय के रूप में यूज करना है, जो आपका आय स्वर होता है, ठीक है। और यम से आपका मत, इसको एम नहीं एम पढ़ते हैं। और एम का मतलब होता है आपका यहाँ पे हूँ, एम का मतलब हूँ होता है। आगे देखो लिखा है ए और यन। देखो ए को यहाँ पे आपको ऐ करना है और यन से आपको यहाँ पे ना बनाना, तो ए एन से आपका यहाँ पे ऐन हो गया। और ऐन का मतलब आपका यहाँ पे होता है
एक, यानी कि एस एक वचन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए, यानी उसके पहले आई और यन दिया है तो आई से आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, यन से आपका ना, तो आई और यन को पढ़ते हैं इन, और इनका मतलब आपका होता है यहाँ पे में, इनका मतलब होता है में। आगे है इन टू। अब देखो यहाँ पे इन टू है तो इन टू को आप ऐसे लिखिए, देखो आई एन आपका ई हो गया और यन से आपका ना इन, और टी यू को देखो आपने टू पढ़ा था ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना इन टू। ठीक है, अब इन टू का मतलब होता है आपका अंदर में, चाहे अंदर में बोल दो या फिर भीतर बोल दो। ठीक है, बात एक ही दोनों के लिए। ठीक है, चाहे भीतर बोलो चाहे अंदर में बोलो। यहाँ पे लिखा है आपका ऑन, ओ एन को ऑन पढ़ते हैं, इसे ऑन, ऑन। ठीक है, और ऑन का मतलब आपका होता है पर। आगे है ओ और एफ। अब देखो इसको आपने ऑन पढ़ा, इसको क्या पढ़ोगे, ऑफ पढ़ोगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है ऑफ, और ऑफ का मतलब आपका यहाँ पे होता है का और की, या फिर आप के यूज कर लीजिए, का की के लिए आप यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है ओ डबल एफ, तो इसको भी आप ऑफ ही पढ़ोगे, भले ही डबल एफ दिया है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई वर्ड डबल बार रिपीट होता है तो उनका आप प्रोनाउंसिएशन एक ही बार करते हो ना, तो इसको भी आपको ऑफ ही पढ़ना है। और इस ऑफ का मतलब होता है आपका बंद, क्योंकि यहाँ पे आपका डबल एफ लगा है, तो आप इसे पहचान करे रहेंगे। ठीक है, यम वाई, तो इसको आपको पढ़ना है माय, क्या पढ़ना है, माय पढ़ना है। तो यम वाई को आपको माय पढ़ना है, और माय का मतलब होता है मेरा, माय का मतलब मेरा। बी वाई, तो बी वाई को पढ़ना है बाय। ठीक है, इसे यम वाई माय हो गया, बी वाई बाय हो गया, तो बाय का मतलब आपका होता है द्वारा या फिर से। ठीक है, बी वाई, इस बाय का मतलब आपका द्वारा और से होगा। एक बी ए वाई होता है, उसका मतलब अलविदा होता है। ठीक है, ए और यस दिया है, तो ए यहाँ पे शुरू में है तो आपको ए कहना है, यस को यहाँ पे जा बनाना, तो ए एस को पढ़ते हैं एज, और एज का मतलब होता है जैसा, एज का मतलब होता है आपका जैसा। आगे ए और टी दिया है तो इसको पढ़ेंगे एट, ऐसे एट, ए और यहाँ पे टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे एट हो गया, और एट का मतलब आपका होता है पर। आगे है एच ई, तो इसको है नहीं पढ़ना है। अब जिसको रूल नहीं मालूम है वो तो भाई है ही पढ़ेगा, क्योंकि वो यही याद करके आए कि ई क्या करता है, एक ही मानता है, लेकिन यहाँ पे एक ही भी मात्रा बनाता है और भी कोई मात्रा बनाएगा। तो याद रखना, जब आपको किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दे तो ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, यानी कि इससे यहाँ पे हा करोगे तो ई से यहाँ बड़ी की मात्रा ही, और ही का मतलब होता है आपका वह, और यह वह यूज होगा आपका पुल्लिंग, यानी कि लड़के के लिए, पुरुष के लिए। यस एच ई, तो यस और एच आपका बड़ा सा बनाएगा। अब यहाँ भी ई दिया है तो क्या करोगे, बड़ी की मात्रा ए आपका सी हो जाएगा। भैया इसका भी मतलब वह ही होता है, लेकिन यह यूज होगा आपका स्त्री के लिए, यानी कि जो लड़की है उसके लिए। यम ई, तो यम से माँ, इसको में नहीं पढ़ना है, इसको आपका मी पढ़ना है, और मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब स्टूडेंट आपका होता है मुझे। चलिए आगे चलते हैं। देखो आगे है यू और यस। देखो यू जो आपका शुरू में, तो उसको आपको आ पढ़ना है। ठीक है, तो ए आपका आ हो जाएगा, यस से आपका यहाँ पे सा, ए हो गया आपका अस, और अस का मतलब आपका होता है यहाँ पे हमें। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा डब्लू ई। अब देखो डब्लू के बाद आपका ई है, तो डब्लू से आपका वाह बनेगा, ई क्या करेगा, बड़ी की मात्रा अप्लाई करेगा, तो ए आपका हो जाएगा वी, और वी का मतलब होता है आपका यहाँ पे हम। ठीक है, आगे देखो ए आर ई, तो इसको आप पढ़ोगे यहाँ पे आर, इस तरीके से इसको आर पढ़ोगे, और आर का मतलब होता है। ओ यू आर, इसको पढ़ते हैं आवर, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे आवर। ठीक है, और आवर का मतलब होता है हमारा, आवर का मतलब होता है स्टूडेंट आपका हमारा। बी यू टी, इसको बुट नहीं पढ़ना है। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दिया हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, किनारे किनारे वाले का कर दो, इतना बहुत है।
तो बी से आपका बा हो गया, टी से आपका टा, ए हो गया आपका बट। अब देखो जिनको तरीका नहीं मालूम है इसको बुट ही पढ़ेंगे ना, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। देखो लोग बातों बातों में बट का यूज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। HOT तो इसको पढ़ते हैं हॉट। अब कैसे हॉट पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ देखो OT को आप पढ़ते हैं ऑट, इस तरीके से ऑट पढ़ते हो ना। तो यहाँ देखो H से आपका हा हुआ और इसका आ का मात्रा यहाँ आएगा, ऊपर वाला इस तरीके से लगाओगे, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका हॉट। और हॉट का मतलब आपका होता है गर्म, ठीक है। आगे MOM तो इसको पढ़ेंगे मॉम। जैसे आपने HOT को हॉट पढ़ा था तो इसको ऑम पढ़ोगे इस तरीके से ऑम, ठीक है। तो ये आपका मॉम हो जाएगा ऐसे मॉम, और मॉम का मतलब होता है माँ, ठीक है। आप देखो बिल्कुल अगर ट्रिक के साथ पढ़ते हो ना तो आप इनसे रिलेटेड कहीं भी पाओगे, बहुत आसानी से बना ले जाओगे, बस बिना स्किप किए आप देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ MAY। देखो जब ए और वाई ऐसे साथ में हो तो इनका उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में किया करें। तो यम से माँ हो गया, AY है तो एक ही मात्रा, ए हो गया आपका मे। और मे का मतलब आपका होता है यहाँ पे सकता है, सकता है। और एक बात, और मे का मतलब आपका मई भी होता है, जो आपका मई का महीना होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मई, जो आपका महीना होता है। एक बात और, यहाँ पे सकती भी आप बोल सकते हो, लेकिन लड़का लड़की के लिए दोनों को यूज कर सकते हो। PLAY तो देखो P और L आपस में सटे हैं ना, तो P से जो पा बनेगा वो क्या बनेगा सर, आधा बनेगा। तो यहाँ पे जब दो वर्ड आपस में सटे होते हैं तो पहला वाला आपका आधा बनाना है। तो P से आपका आधा पा, L से आपका ला। अब देखो यहाँ भी तो AY है तो एक ही मात्रा कर देना, आपका प्ले हो जाएगा। और प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब आपका होता है खेलना। आगे देखिए ALL इसको पढ़ते हैं ऑल, इसको ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर ALL को अल पढ़ते हैं, ऑल नहीं भैया, ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कहीं गूगल करके देख लेना। ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। आगे BALL तो इसको पढ़ते हैं बॉल। तो बी से आपका बा। अब देखो यहाँ भी ALL है तो ये देखो इसका आ का मात्रा यहाँ इस तरीके से करोगे, डबल एल है तो एक ही बार ला करना होता है, आपको पता है। कोई भी वर्ड डबल बार आए तो उसका उच्चारण एक बार कहना। तो यहाँ पे आपका बाल हो गया, तो बाल का मतलब आपका गेंद होता है, ठीक है। चलिए आगे है GROW, तो इसको पढ़ते हैं ग्रो, यानी कि OW को यहाँ पे आपको ओ ही पढ़ना है, ठीक है। तो G और R आपस में सटे हैं, तो यहाँ देखो G से आपका गा बनेगा। अब इसके बगल में R दिया है ना, तो R यहाँ पे नीचे वाला हो जाएगा। जब R की बात हो तो पहले वाले को आधा मत बनाना। R अगर किसी के जस्ट बगल में दिया होता तो नीचे लगता है, पहले दिया होगा तो ऊपर कीरा लगाएगा। तो यहाँ पे GR से आपका ग्रा हो गया, OW है तो यहाँ पे आपका पूरा O, तो यहाँ पे O की मात्रा इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ये आपका ग्रो हो जाएगा। और ग्रो का मतलब आपका होता है यहाँ पे बढ़ना, या फिर आप उगना भी बोल सकते हो, ठीक है। BLOW को क्या पढ़ोगे, तो देखो यहाँ पे B और L आपस में सटे हैं तो B यहाँ पे आधा बा बनेगा, L से ला, और OW है तो O की मात्रा ए हो गया आपका ब्लो। और ब्लो का मतलब होता है आपका यहाँ पे बहना या फिर होता है फूकना, ठीक है। चाहे बहना बोलो या फिर आप यहाँ पे फूकना बोलो। आगे है IS, देखो IS को पढ़ते हैं यहाँ पे इज, तो I से ई, एस से आपका यहाँ पे जा, ए आपका इज हो गया। और इज का मतलब आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट है, तो इज का मतलब यहाँ पे हो गया आपका है। THAT इसको पढ़ते हैं दैट, तो TH से यहाँ पे आपको दा कहना है। देखो यहाँ आपका बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, ए हो गया दैट। और दैट का मतलब होता है आपका वह। THIS, देखो TH से आपका यहाँ पे दा हुआ, आई से छोटी की मानता दी, एस से आपका छोटा सा ए हो गया दिस, और दिस का मतलब होता है यह, तो दिस का मतलब यह, और दैट का मतलब आपका हो जाएगा वह। CLOSE इसको पढ़ते हैं क्लोज। यहाँ देखो C और L आपस में सटे हैं तो C से आधा का होगा, L से ला होगा, O से O की मात्रा, यस के बाद E आता है तो यस को जा के रूप में आपको यूज करना है, तो ये आपका हो गया क्लोज। और क्लोज का मतलब होता है बंद, ठीक है। आगे
THOSE, देखो इसको पढ़ते हैं दोज। तो टी से आपका यहाँ पे दा होगा, ओ से ओ की मानता दो, यहाँ भी यस के बाद ई है तो यहाँ पे आपको जा कहना, ए हो गया आपका दोज। और दोज का मतलब होता है आपका यहाँ पे वे। तो देखो तो वे हो गया आपका। EFAST, देखो एफ से आपके यहाँ पे फा हुआ, ए से आ का मात्रा, यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपके यहाँ पे आधा सा, टी से टा, और इस फास्ट का मतलब होता है आपका तेज। ठीक है, चलिए आगे देखिए। BLAST, अब देखो बी और यल आपस में सटे हैं तो बी से आपका आधा बा होगा, यल से ला और ए से आ का मात्रा। यहाँ भी देखो यस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, टी से टा, ए देखो आपका हो गया ब्लास्ट। और ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका, ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका। यस डबल ई, तो इससे आपका छोटा सा डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा हो गया सी, और सी का मतलब होता है देखना। ओके, सी का मतलब देखना। आगे है LEAV, इसको पढ़ते हैं लीव। तो देखो यल से आपका ला हो गया, ई और ए क्या करता है, बड़ी ई की मानता लगाता है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से यहाँ पे देख लें, ई और ए साथ में रहेंगे तो बड़ी ई की मानता लगाएंगे। वी से आपका वा, लास्ट में जो ई आता है ना हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं, आप कहीं भी देख लेना, लेकिन जब किसी एक वर्ड के बाद आए तो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करते हो, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हो गया लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी, लीव का मतलब छुट्टी। आगे है DREAM, देखो डी के जस्ट बाद आपका आर है तो इसको आधा मत बनाना, इसे आपने GR से ग्रा बनाया था वैसे DR से आप यहाँ पे ड्रा करोगे। और ई और ए हैं तो बड़ी ई की मात्रा, और यम से माँ करोगे हो गया ड्रीम, और ड्रीम का मतलब होता है आपका सपना। WIFE, तो इसको पढ़ते हैं वाइफ, क्योंकि देखो IFE को आइफ पढ़ा जाता है, जिनको नहीं पता ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ा करें आइफ। तो यहाँ पे आपका W से वाह हो गया, इसका जो आपका बड़ा वाला आ है, आ का मात्रा यहाँ पे आता है, ई और फा ऐसे ही लिखोगे, ए आपका वाइफ हो जाएगा, और वाइफ का मतलब होता है आपका यहाँ पे पत्नी। ठीक है, चलिए आगे देखो। LIFE, तो यल से ला हो गया, ए भी तो आपका इतना आइफ है तो ए आपका लाइफ हो जाएगा, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है इसको भी आप देख लीजिए। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है आपका NOT, देखो इसको नॉट पढ़ते हैं तो OT को ऑट पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यन से ना हो गया, इसका आ का मात्रा यहाँ, और इस तरीके से टी से आपका टा हो गया नॉट, और नॉट का मतलब होता है नहीं। LOT को क्या पढ़ोगे आप, लॉट पढ़ोगे, इस तरीके से लॉट। तो लॉट का मतलब होता है अधिक या फिर ढेर। ठीक है, आगे CREAM, देखो CR से आपका क्रा बनता है, जब C के बाद R आता है तो C को का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रा, और EA है तो बड़ी ई की मात्रा, यम से आपका माँ, ए आपका हो यहाँ पे हो गया क्रीम, और क्रीम का मतलब आपका क्रीम ही होता है। ठीक है, या फिर मलाई भी बोल दो यार, क्रीम का मतलब मलाई भी होता है ना। चलिए PAST, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं तो से आधा सा, और टी से टा, ए हो गया पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, पास्ट का मतलब बीता यानी कि जो आपका हो गया पहले ही। LANE, तो इसको लाने नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ते हैं लेन, क्योंकि जब देखो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का जो उच्चारण होता है वह एक ही मात्रा के रूप में किया जाता है। तो यल से ला हो गया, ए से एक ही मात्रा, यन से आपका ना लास्ट वाले ई का उच्चारण करते नहीं हो, तो ए हो गया लेन। लेन का मतलब होता है पथ या फिर रास्ता, आप सड़क भी बोल दो। PLANE, तो इसको क्या पढ़ोगे, पी और एल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा, यल से ला, और ANE है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, एन से ना, ए आपका हो गया प्लेन, यहाँ इस ई का उच्चारण नहीं कहना है। और प्लेन का मतलब होता है आपका हवाई जहाज, हवाई जहाज। आगे देखो LIST, तो यल से आपका ला, आई से छोटी ई की मानता ली, यस और टी आपस में सटे हैं तो यस से आपका आधा सा, टी से टा लिस्ट, और लिस्ट का मतलब होता है सूची। PRINCE, तो इसको पढ़ते हैं प्रिंस, क्या पढ़ते हैं प्रिंस, तो PR से आपका प्रा हो गया,
आई से छोटी ई की मात्रा, यन और सी आपस में सटे हैं तो यन से आपका यहाँ पे बिंदी लगेगा। मैंने बताया कि आपको आधाना नहीं लगाना है, बिंदी के रूप में यन का यूज करना है जब यन के साथ कोई सटा हुआ हो। और सी के बाद ई है तो सी से यहाँ पे सा के रूप में यूज करोगे। ये आपका हो गया प्रिंस, और प्रिंस का मतलब आपका होता है राजकुमार। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। यस के आई डबल एल, इसको पढ़ते हैं स्किल। तो यस और के आपस में सटे हैं तो इससे आधा सा, के से का, आई से छोटी की मानता की, डबल एल है तो एक ही बार ला लिखना। ए आपका हो गया स्किल, और स्किल का मतलब होता है आपका कौशल या फिर कला बोल दो, कौशल भी बोल दो और आप कला भी बोल दीजिए, ठीक है। आर यू एन, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, तो आपको आर से र और एन से ना कहना, रन, और रन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एफ यू एन दिया है, देखो एफ यू एन को फन पढ़ते हैं तो एफ से फा हो गया, यहाँ भी आपको यू का उच्चारण नहीं कहना है, और एन से ना, ए हो गया आपका फन, और फन का मतलब होता है आनंद। यस आई टी, देखो ऐसे से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, और टी से आपका हो गया टा, ये हो गया सिट, और सिट का मतलब होता है बैठना। आगे देखो, आगे लिखा है डब्ल्यू ए के, देखो जब मैंने बताया ना कि एक ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया करो, यहाँ भी मैंने आपको बताया था। तो डब्ल्यू से वाह, ए की मात्रा, के से का, इसका उच्चारण तो होगा नहीं वेक, और वेक का मतलब होता है जागना, ठीक है, चाहे उठना बोल दो चाहे जागना बोल दो। टी ए के ई, तो यहाँ भी देखो टी से टा, ए की मात्रा, के से का हो गया टेक, टेक का मतलब होता है लेना। यस एल डबल ई पी, देखो यस और एल आपस में सटे हैं तो इससे आधा सा, यल से ला, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पास स्लीप, सोना। एन डबल ई डी, तो एन से ना, डबल ई से बड़ी की मानता नी, और डी से आपका नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आर ई ए डी, तो आर से रा, ई और ए है तो बड़ी ई की मानता है री, और डी से आपका रीड, और रीड का मतलब आपका होता है यहाँ पे पढ़ना। टी ई ए सी एच, इसको पढ़ते हैं टीच, तो टी से आपका टा, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, और सी एस से आपका चा, ए हो गया टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। तो आज की जो प्रैक्टिस थी वो आपकी पूरी हो चुकी है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।